बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। जैसे कि मैं कुक हाजी एजाज़, आज मैं आपको जो बताने चला हूँ, सिखाने चला हूँ, वो है मटन वाइट कढ़ाई, जिसको चाइनीज़ कहते हैं। आज हम वो पकाते हैं और आपको सिखाते भी हैं और आपको बताते हुए चलें। जैसे कि हमने एक पाव के अंदर गोश्त लेना है, उस गोश्त को हमने धो के साफ़ कर देना है बिल्कुल। जैसे कि ये साफ़ हो जाएगा, साफ़ होने के हिसाब से हमने ये गोश्त कम से कम जो है 2 गिलास पानी ले लेना है। 2 गिलास पानी लेकर हमने वो एक बर्तन के अंदर कढ़ाई के अंदर ये हमने अपना ये देख रहे हैं कि कढ़ाई ली हुई है। कढ़ाई के अंदर हमने 2 गिलास पानी लेना है। वो ये पानी हमने ले लिया है, जो कि हमने इसके अंदर डाल देना है, ले लेना है पानी। देख रहे हैं कि हमारा जो गोश्त है बिल्कुल धुला हुआ, साफ़ किया हुआ, वो हमने इस पानी के अंदर ले लेना है। इसी के अंदर ही हमने जो है कि ये अपना जो गरम मसाला लिया हुआ है, 4 दाने इलायची के हैं, छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग लिए हुए हैं हमने, 8-10 दाने काली मिर्च के लिए हुए हैं, और थोड़ी सी कमाल पट हमने ली हुई है, और थोड़ी सी दालचीनी के पीस हैं। ये हमने इसी के अंदर ही ले लेना है, ताकि जैसे गोश्त उबलेगा इसमें गरम मसाले का भी जायका आ ही जाएगा। और ये जो हमने किशमिश ली हुई है, ये जैसे कि हमारी अपना वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी, उसके बाद में हमने ले लेनी है। ये है डाक। 2 चम्मच, 1 चम्मच जो है कि हमने अदरक और लहसुन का ले लेना है। कम से कम आपने हस्बे ज़रूरत अपना ऑयल ले लेना है, वो ऑयल भी इसके अंदर आप ले लें। थोड़ा सा ऑयल आपने बचा लेना है, जो कि बाद में हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। आपने ये चम्मच चलाना है, चम्मच चलाकर आपने इसको ढक देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको ढक देंगे, ताकि जैसे हमारा गोश्त उबल जाए और पक जाए। जैसे कि हमने 1-2 अदद छोटी साइज़ के प्याज ले लेनी है, इसको हमने बारीक काट लेना है प्याज को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बारीक बारीक प्याज हमने बिल्कुल काट ली है, जिसको ऑयल के अंदर, बकाया ऑयल के अंदर हमने इसको हाफ़ फ्राई करना है, फुल ब्राउन नहीं करना। हमने थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, कम से कम 4 से 5 दाने हमने हरी मिर्च के ले लेने हैं। थोड़ी सी अदरक लेनी है, जो कि हमने फिंगर काटेंगे। उसके बाद हमने ये काली मिर्च ले लेनी है, जिस सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर और अदरक, अपना हरा धनिया है, और ये प्याज है, अदरक लहसुन, और 1 प्याली हमने दही की ले लेनी है, जिसके अंदर हमने वाइट कढ़ाई तैयार करनी है। देखने है कि हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, बकाया ऑयल जो है हमने फ्राई पैन के अंदर ले लिया है। जैसे कि 2 अदद प्याज हमने ली थी बारीक काटी हुई, वो इस ऑयल के अंदर फ्राई पैन के हमने ले लिया। इसको हमने हाफ़ फ्राई कर लेना है। जैसे ये हाफ़ फ्राई हो जाएगी, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। हमने जो हरा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा इसको धो के साफ़ कर लेना है। धो के साफ़ करने के बाद हमने इसको बिल्कुल बारीक से काट लेना है। ज़रूरत के मुताबिक आप काट लें। हरी मिर्ची आपने ले लेनी है, उसको बीच में से आपने चीरा लगा के छोड़ देना है। हरी मिर्ची हमने साबुत रखनी है। जैसे कि आपने एक अदरक का छोटा सा पीस लेना है, जिसका आपने ऊपर से छिलका उतार लेना है बिल्कुल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अदरक को हमने छील लिया है, इसके बिल्कुल बारीक आपने एक पीस उतारने हैं, इसी तरह।
आपने ये बारीक पीस ले लिए। आप इसको रखें और एक छुरी की मदद से आप ये रखें, जैसे कि उंगली की नोक रख के बिल्कुल फिंगर टाइप के हमने काटने, माचिस की तीली की तरह। जैसे कि देखें कि कैसे कटाई हो रही है। ये आपने देख लिया कि बिल्कुल ये माचिस की तीली की तरह कट चुकी है। जैसे कि हमारे जो सालन है, कढ़ाई है, कौरमा है, जो भी है, जैसे ही तैयार हो जाएगा वो उसके ऊपर जो है ना हम लगा देंगे, ताकि वो रंगत भी आ जाएगी और जायका भी आ जाएगा। जैसे कि हस्बे ज़रूरत हरा धनिया ले लिया हमने, उसको बारीक काट लिया है। हमने 5 से 6 हरी मिर्च ले लिया जिसको बीच में चीरा दे के रखा हुआ है। और हमने थोड़ी सी अदरक ले ली जिसको हमने बिल्कुल फिंगर टाइप का काट लिया है। जैसे कि हमने एक प्याली दही की ली है, वो हमने जूसर जग के अंदर ले लेना है। हमने ले लिया। हमारी हाफ प्याज जो है वो हाफ फ्राई हो चुकी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ऑयल में से हमने इसको हटा के इसी दही के अंदर मिक्स कर लेना है, जो कि हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि प्याज भी साबुत नहीं रहेगी। याद रहे कि प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना। अगर फुल ब्राउन करोगे तो उसका रंगत जो होगी वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाएगा, कौरमे टाइप का। तो इसलिए अगर आप प्याज ना भी लें, खाली दही के अंदर बनाएं तो भी बना सकते हैं, टमाटर के अंदर बनाएं तो भी बन सकती है। लेकिन हमने बिल्कुल मज़े की बनानी है और कम खर्चे के अंदर और जायके वाली चाइनीज़ वाइट कढ़ाई हम तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप घर पे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि प्याज दही के साथ हमने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, जिसमें थोड़ा मेहनत भी कम होगी, टाइम भी अपना बचेगा। जैसे कि टाइम बचाने की सूरत में आपने जिस ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया है, आपने उसी ऑयल के अंदर ले लें। जब तक हमारा गोश्त बॉयल हो जाएगा तब तक हम अपना ये मसाला भी साइड में तैयार कर लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको पकाना है। साथ साथ में हमारा मसाला जो होगा गरीबी वाला वो तैयार हो जाएगा। जैसे हमारा गोश्त उबल जाएगा, पक जाएगा, हम उसी के अंदर डाल के इसको 5 से लेके और 5 से 10 मिनट के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर साथ साथ में हमारा सालन जो भी होगा वो तैयार हो जाएगा। हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको पकने के बाद हमने जो है कि इसके अंदर काली मिर्च भी ले लेनी है, हस्बे ज़रूरत नमक भी लेना है। तो आधी चम्मच अदरक और लहसुन हमने इसमें भी ले लेना है जायके के तौर पे। जैसे कि अपने हस्बे ज़रूरत आपने नमक ले लेना है, ज़्यादा नमक भी नहीं लेना क्योंकि हमारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल कम है। एक पाव गोश्त के हिसाब से आपने नमक ले लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने ढक्कन इसका हटा लिया है, बिल्कुल इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारा रोगन जो है कि वो ऊपर आ गया है और ये हमारा दही और प्याज ये बिल्कुल पक चुका है। इसी के अंदर ही हमने ये काली मिर्च पाउडर ले लेनी है। हस्बे ज़रूरत आप काली मिर्च लें। 5 से 6 ये जो हरी मिर्च है हमारी, यह भी हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है ताकि ये भी पक जाए इसके साथ साथ। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है जब तक हमारा गोश्त आ जाए। हमने ये 6-7 दाने गोला मिर्च के लिए हैं, वो भी आप ले लें। थोड़ी सी हमने जो डार्क ली है, आप डार्क भी ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं इसके अंदर, हमने वो भी ले लेना। जैसे कि 1 कप हमने दूध ले लेना है। 1 कप जो दूध लिया, जैसे कि मसाला तैयार हो जाएगा, हमने बिल्कुल 1 कप
आधा कप लें, 1 कप लें, जितनी भी आपकी ज़रूरत है गुंजाइश के मुताबिक आप ले सकते हैं। अब ये 1 कप दूध भी ले लिया आपने। इसके अंदर कम खर्चे में हमने चीज़ तैयार करनी है जो बहुत ही माशाल्लाह आलीशान और मज़े की बनेगी। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, दावत में खिलाएं, घर बैठे मज़े लुटाएं। वाह! जैसे कि आपने तंदूरी नान ले लें, चपाती ले लें, बिल्कुल इसमें मावे का जायका आ जाएगा। जैसे कि आप इसी तरह इसको चमचा चलाएं। जैसे कि आपने दूध इसमें ऐड किया है तो दूध आखिर को आप छोड़ देंगे तो वो दूध बिल्कुल अपना मावे की तरह बन जाएगा। आप इसको चलाते जाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। आप हर चीज़ को जिस तरह से पकाना चाहें आप पका सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार होना चाहिए। आप हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, कमेंट्स दें और घर में बनाएं भी और खाएं भी। बनाकर खाने के बाद आप जो कमेंट्स भी दें और लाइक भी दें। मेहमान आज से बाहर के आर्डर के खानों से ब्रेक, उनकी सबकी करेंगे हम छुट्टी। हमारे मेहमान आएंगे, हम थोड़ी से खर्चे के अंदर, थोड़ी सी मेहनत में घर में बहुत मज़ेदार जायकेदार अपने खाने लजीज अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो कि मेहमान भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाइयों का साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ाना आपको इसी तरह की नई नई छोटी छोटी डिशें शॉर्ट में हम आपको बताते रहेंगे, जो कि आप पकाते रहें, खाते रहें, मज़े उड़ाते रहें। जैसे कि हमारे गोश्त में अभी भी थोड़ी सी कसर है। अब ये देख रहे हैं कि रोगन वगैरह छोड़ दिया इसने। अभी इसमें कम से कम 10-1 मिनट की और कसर है इसमें। 10 मिनट जो है हम इसको ढक देंगे, उसके बाद बिल्कुल हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाने के बाद हमने हल्का थोड़ा सा अजीनोमोटो लेना है जायके के लिए। जो चाइनीज़ आइटम होते हैं उसमें अजीनोमोटो लाजमी होता है। जैसे आपने ये ले लिया है। आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रेवी वाला मसाला वो बिल्कुल तैयार है और ये रोगन इसका बिल्कुल ऊपर आ रहा है। बकाया जो है इसको कि 5 से 10 मिनट हम गोश्त के अंदर लेके और मिक्स करके और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो है कि मटन जो है ना वो बिल्कुल अपना तैयार हो चुका है तीनी से। और इसके अंदर हमने ये जो मसाला बनाया था फ्राई पैन के अंदर, दही हो गई, दूध, प्याज अगर ये मसाला जो हमने तैयार किया, ये मसाला अब हमने इसके अंदर ले लेना कढ़ाई के अंदर। हमने इसको 5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा अब इसमें पानी ले लें फ्राई पैन के अंदर, जो मसाला पका है वो भी इसके अंदर आ जाए। ये वाइट कढ़ाई हमारी मटन की है। ये तकरीबन हमारी तैयार है, 5-10 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ढक दें। दोस्तों जैसे कि देखते हैं कि हमारी कढ़ाई की क्या सूरत हाल है, गोश्त वगैरह गल गया है कि नहीं। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी कढ़ाई। गोश्त वगैरह भी गल गया और मसाला वगैरह रोगन बिल्कुल देखें वाइट पड़ा हुआ है इसके अंदर।